चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अगर अगर एक पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल सब कितना है दोस्तों, 165 डिग्री है, ठीक है। तो हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव, तो कितना साइड होगा, उसके लिए मुझे एक्सटीरियर एंगल सबसे पहले पता करना पड़ेगा। अच्छा, तो कोई भी पॉलीगन आप ले लीजिए, जैसे कि एक मैं ट्राइंगल लेता हूँ, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, सपोज आप पकड़ लीजिए 135 डिग्री। सॉरी, अगर इसका इंटीरियर एंगल कितना होगा 55 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये एक रेगुलर पॉलीगन है, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा हमेशा 180 डिग्री। पूरा साम कितना होगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो मुझे कितना मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा, है या नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक पॉलीगन है, ठीक है। इसका अगर यह हमें दिया गया है 55 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यानी कितना 135 डिग्री। सॉरी, हाँ, 180 डिग्री माइनस पूरा एंगल कितना होगा दोस्तों, पूरा एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो यानी कि अगर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू अगर 165 डिग्री है, तो उसका एक ही एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 165 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 75 डिग्री, 15 डिग्री। तो एक का वैल्यू कितना आ जाए दोस्तों 15 डिग्री। क्या कहा गया है, एक एक्स तो समझ में आया। अगर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू है 165 डिग्री, तो एक एक्सटीरियर का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, उसका वैल्यू कितना आएगा 15 डिग्री। हमें अभी कहा गया है कि हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव, कितना साइड है। अगर सब एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है 360 डिग्री, तो कितना तो साइड होगा, एक का वैल्यू अगर 15 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15। कितना बार मुझे 15 डिग्री ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे 360 डिग्री मिले, तो कैसे करूंगा मैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, उतना तो ही साइड होगा, है नहीं। जितना बार 15 डिग्री रहेगा उतना ऐड करना पड़ेगा, उतना ही नंबर ऑफ साइड। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, कितना हो जाएगा 15 टू ज़ा 30 डिग्री, 15 फोर ज़ा 24 डिग्री, 24 नॉट डिग्री 24 साइड्स होगा। कितना टू साइड होगा 24 टू साइड होगा। ठीक है दोस्तों, एकदम इजी है। अगर हमें इंटीरियर एंगल दिया गया है, तो एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे रेगुलर पॉलीगन का, 180 डिग्री से माइनस कर देंगे। तो मैंने वही किया, 180 डिग्री से 165 माइनस किया, कितना आया 15 डिग्री। अभी कहा गया है कि टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल टोटल कितना होता है 360 डिग्री। अगर एक का वैल्यू 15 डिग्री है, तो कितना टू साइड होगा, एक एंगल, यानी कि एक एंगल का वैल्यू कितना है 15 डिग्री। तो जितना टू एंगल है, जितना टू साइड है, उतना टू एंगल होगा। 3 साइड है अगर, तो 3 एंगल होगा, ये एक और ये एक, 3 एंगल होगा। तो अगर एक्सटीरियर एंगल कहा है ना, अगर 3 एंगल है तो 3 टू एक्सटीरियर एंगल होगा, 1 2 3, है या नहीं। तो अभी कैसे निकालू, तो अगर एक का वैल्यू अगर 15 डिग्री है और टोटल अगर 360 डिग्री है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, सब इक्वल है, तो डिवाइडेड बाय 15, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। क्या हमें कहा गया है कि क्या ये पॉसिबल है मेजर करना कि एक पॉलीगन का रेगुलर, अगर इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन क्या कहा है, क्या ये पॉसिबल है, ताकि अगर एक एक्सटीरियर एंगल उस पॉलीगन का 22 डिग्री हो। क्या कहा गया है, क्या क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्या ये पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन होना, ये अगर उसका एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 22 डिग्री है। हमें देखना पड़ेगा, अगर उसका एक्सटीरियर एंगल एक का वैल्यू 22 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री है, तो यानी कि 360 डिग्री इसका मल्टीपल पे आना पड़ेगा, यानी कि 360 डिग्री को 22 डिग्री से डिवाइड जाना पड़ेगा, है या नहीं। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकाल रहे हैं हम,
तो नंबर ऑफ साइड्स हमेशा किस में आना पड़ेगा, एक इंटीग्रल वैल्यू होना पड़ेगा, यानी कि इंटीजर होना पड़ेगा। 1 2 3 एक डेफिनेट नंबर होना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 जैसे भी कहो। हम कभी ये कह सकते हैं क्या, एक पकड़ लीजिए आप, एक ट्राइंगल का साइड है, तो ये कितना टू साइड होगा 1 2 3, हम लोग नंबर में करना पड़ेगा। क्या मैं कभी भी ऐसे कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ साइड्स कितना है 1.5 हो सकता है, कभी नंबर ऑफ साइड कभी भी 1.5 हो सकता है, कोई भी फिगर का साइड क्या 1.5 हो सकता है। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर का कितना साइड होता है, 4 साइड। क्या आप कभी भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का 2.5 साइड होता है, या फिर 3.5 साइड होता है, 4.5 साइड होता है, कभी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अगर ये 360 डिग्री, अगर 22 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल होना पड़ेगा, तब उसका नंबर ऑफ साइड्स तो डेफिनेट होना पड़ेगा। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं हम, 360 डिग्री से 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे, किससे, 22 से। तो मैं अगर 360 डिग्री को 22 से डिवाइड करता हूँ, तब वो पूरा डेफिनेट मल्टीपल होना पड़ेगा। तो डेफिनेट मल्टीपल कैसे होगा, तो इसको पूरा डिवाइड जाना पड़ेगा। तो क्या ये पूरा डिवाइड जा रहा है, वही मुझे चेक करना है। तो देयरफॉर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, 22 1 जा 22 है ना, 22 1 जा 22, फिर कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 22 120 डिग्री, 22 5 जा 110 डिग्री, 110 डिग्री आया 10.0, 22 4 जा कितना आया, डिवाइड कर लीजिए, 22 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री कितना होगा, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, 2 से ये गया 4, 3 से ये गया 1, 22 अभी कितना हो जाएगा, 22 6 जा 22 6 जा है या नहीं, 22 1 जा 22 14 0, हाँ 22 6 जा 6 2 जा 12, 1 12 प्लस 1 13, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये लिया, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो गया 8, ठीक है दोस्तों 8। तो अभी इसको पॉइंट बिठाइए 80, तो कितना हो जाएगा 22 3 जा 66, तो 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 16.3 समथिंग आ रहा है। तो देयरफॉर 360 इज नॉट ए परफेक्ट मल्टीपल ऑफ whom, ऑफ किसका, 22 डिग्री का, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, therefore it is not possible to have regular polygon, therefore it is not possible to have regular polygon with each exterior angle as 22 degree, with each exterior angle as 22 degree, तो it is not possible। नेक्स्ट क्या कहा गया है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, वाई, क्या ये एक इंटीरियर एंगल हो सकता है कोई भी रेगुलर पॉलीगन का। ये वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिए होमवर्क, ठीक है दोस्तों। कैन इट बी ए इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, वाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, वाई। अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, वाई। मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन का, मिनिमम, सबसे मिनिमम पॉलीगन कौन सा हो सकता है दोस्तों, मिनिमम नंबर ऑफ साइड का पॉलीगन कौन सा हो सकता है, रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे कहा गया है रेगुलर पॉलीगन, तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड से रेगुलर पॉलीगन कौन सा हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल।